तो चलते चलते किशोरी जी ने कहा न पा रहे हम चली तुम, मैं चल नहीं पा रही हूँ। भगवान बोले स्कंद आरूढ़ था, हमारे कंधे पर आप बैठ जाइए। जैसे ही किशोरी जी ने चरण उठाया, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां तो भगवान के विरह से चल पा रही थी, लेकिन किशोरी जी की ऐसी स्थिति थी कि किशोरी जी वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ती है। और इधर जब गोपियां अन्वेषण करती आगे बढ़ती हैं तो उन्होंने देखा कि किशोरी जी मूर्छित पड़ी हुई है। गोपियां श्री राधा जी को मूर्छित पाकर अत्यंत दुखी हुई और सब गोपियां श्री किशोरी जी के साथ यमुना तट पर आ गईं और बड़ा सुंदर गीत गाया। उसी गीत को कहते हैं गोपी गीत। जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजः सृजति इन्दिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता दीक्षिता स्वस्त्वा विचिन्वते सरदो दासये साधुजात सत सरसिजोदर श्री सूरतनाथ दे शुल्कदासिका वरदनेन तो नेहकिं वदः विसजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नर्दनो भवा अखिल देना मर्तरात्मदृक् विघ्न साथितो विश्वगुप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले वीरचिता भजम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा सांश्रितेर्भजा कर सरोरुहं कातकामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहत वीर्योषिता निजजनस्मय ध्वजरास्मिता भजे सखे
भवत कीड करिस्मरो जल रुहाननम चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणं त्रिणचरानुगं श्रीनिकेतनं फडार्पितं ते पदाम्बुजं क्रीडुकुचे सुनः क्रेक्षयं मधुरजागिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोगजा पुष्कर विधि करीरिमा वीरमूर्हति रधर सीधुना प्याजज स्वन। कनक मंजरी ये छंद है और कनक के दो अर्थ होते हैं, एक धतूरा और एक सोना। तो गोपियों ने कनक अच्छा दोनों की विशेषता है, वह पाए बौराए नर और वह खाए बौराए। तो गोपियां भी मानो कृष्ण विरह में बौरा के ही ये गीत गा रही हैं, इसलिए कनक मंजरी छंद है। गोपियां कहती हैं जय तेदिकम जन्मना ब्रजः, हे दयित ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। हे प्रियतम आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई है। पहले दुनिया बैकुंठ की ओर भागती है, पर जब से आपने ब्रज में जन्म लिया सबके सब बैकुंठ छोड़कर वृंदावन की ओर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों है? बोले ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति, आपके जन्म लेने से ये महिमा बड़ी है कि अब लोग बैकुंठ नहीं भाग रहे हैं, अब लोग वृंदावन भाग रहे हैं। आप हे प्रियतम आपके जन्म लेने से ही इंदिरा शाश्वत अत्र ही सयत, लक्ष्मी यहाँ शाश्वत निवास करने लगी है। वैसे तो लक्ष्मी जी चंचला है, चपला है, लेकिन आपके जन्म लेने से यहाँ बिल्कुल अचला होकर बैठ गई है। लक्ष्मी ब्रज को संवारती है और भगवान की क्रीड़ा योग्य समस्त ब्रजमंडल को बना देती है। श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दैत दृश्यताम दिक्षुतावकाश। हे प्रभु हम सब आपको खोज रही हैं, हे प्रियतम अब तो दर्शन दे दीजिए। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं, ते अशुल्क दासिका, हमें कोई पैसा हम आपके बिना मोल की दासी हैं। हे गोविंद एक बात बताओ, क्या इस संसार में अस्त्र शस्त्रों से मारना ही वध होता है? क्या नेत्रों से किसी को मारना वध नहीं होता? हे गोविंद हम तो आपके नेत्रों से ही मारी गई हैं। हे प्रीतम गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद आपने काली नाग, अघासुर, इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से, आंधी से, बिजली से, वृषभासुर, व्योमासुर आदि अनेक असुरों से आपने हमें बचाया है और आज अपने ही विरह में हमें मार रहे हैं। अरे जब आपको मारना ही था तब आपने हमें बचाया ही क्यों? आपका व्यवहार तो वैसा ही है जैसे कोई वृक्ष लगाए और उसको अपने हाथ से काट दे। ये व्यवहार आपका अच्छा नहीं लगता। संसार में कोई व्यक्ति अगर अपने हाथ से विष का भी वृक्ष लगाए तो अपने हाथ से वो नहीं काटता, उससे बड़ा मोह होता है। लेकिन हे प्रियतम आपको तो बिल्कुल मोह नहीं है, आपके द्वारा ही हम पालित हैं, पोषित हैं, रक्षित हैं, लेकिन आज आप ही ऐसा कर रहे हो। गोपियाँ कहती हैं कि हे गोविंद हम जानती हैं लखन गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म। हे प्रभु हम जानते हैं कि आप केवल नंद नंदन नहीं हैं,
अपितु समस्त देहधारी समस्त प्राणी मात्र के हृदय में रहने वाले हैं। आप अंतर्यामी परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति से आप ब्रजमंडल में अवतार लिए हैं, ये बात हमें पता है। हे गोविंद प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। हे प्रभु, आपके चरण शरणागत जीवों के समस्त पापों को विनष्ट कर देते हैं। आप प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम, आपके जो चरण हैं वो तृण जो चरने वाली गाय है उनका अनुगमन करने वाले आपके चरण हैं। तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। लक्ष्मी जी का जो निवास स्थान है वो आपके चरण है। लक्ष्मी जी का जो घर है। हे गोविंद, ऐसे जो आपके चरण हैं फणी फड़ार पीतम, जिनको आपने काली के सिर पर रख दिया था, वही चरण हमारे हृदय पर रखकर हमारी विरहाग्नि को शांत कर दीजिए। अरे गोविंद, उस काली का सारा जहर उतार दिया। अरे हम उससे तो कम ही जहरीले हैं, इसलिए इतनी कृपा करो। गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम। हे गोविंद, आपकी कथा 3 प्रकार के तापों से तप रहे जीवों के लिए अमृत के समान है। जो आपकी कथाओं का गान करते हैं वे लोग संसार में सबसे बड़े दानी हैं। भूरि दा जना। प्रभु, संसार में दान करने वाले तो बहुत लोग हैं, पर गोपियां कहती हैं कि हम सबसे बड़ा दानी उसे मानते हैं जो आपकी कथामृत का दान करता है। कवि विरीडितम, आपकी कथाओं का गान तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने किया है। कलमशापहम, आपकी कथा जीव के समस्त पापों का नाश करने वाली है। कलमश अपहम। गोपियां कहती है कि हे गोविंद, आपको पता है कि अगर आपके दर्शन करते समय पलकों का व्यवधान भी हो जाता है तो हम ब्रह्मा जी को गाली देती हैं कि इन मूर्ख ब्रह्मा ने पलकें क्यों बना दी। गोविंद के दर्शन में विक्षेप होता है और आप घंटों घंटों हमें छोड़कर भाग गए। ये व्यवहार क्या आपका सही है? अरे हम अपने सगे संबंधियों को छोड़कर आपके पास आई हैं और आप हम अबलाओं को यहाँ छोड़कर बंसी बजा के भाग गए। गोपियां कहती हैं कि गोविंद, अब हम और आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर हम आपको ढूंढने के लिए ज्यादा भागेंगी तो आप भी फिर ज्यादा दूर जाओगे और कंठ का किरण इस जंगल में रात्रि के अंधकार में आपके चरणों में कांटा लगे, वो ठीक नहीं है। और इतना कहकर गोपियां अंत में गोपियां विलाप करने लग जाती हैं। सब कर लिया, लीला अनुकरण किया, सबसे पूछा, और जब सारे साधन शून्य हो चुकी तब अंत में आर्त भाव से गोविंद को पुकारा है। मेरो मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। मेरो मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। कोई मीठी तान सुनाकर हमें बेसुध कर जाना। मेरो मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। मेरो मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। कोई मीठी तान सुनाकर हमें बेसुध कर जाना। कोई मीठी तान सुनाकर हमें बेसुध कर जाना। मेरो मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। ना हम राधा
ना हम भामा ना हम मीरा श्याम, ना हम रुक्मिणी ना हम ललिता ना हम गोपी श्याम, ना हम राधा ना हम भामा ना हम मीरा श्याम, ना हम रुक्मिणी ना हम ललिता ना हम गोपी श्याम। हम कुछ भी नहीं तेरे, हम कुछ भी नहीं तेरे, हमें अंग लगा जाना। मेरो बस वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। मेरा तन है आपका यमुना तटे, मुरली बजाओ रस रचाओ खोलो घूंघट पटे। मान लो मोहन मेरा तन है आपका यमुना तटे, मुरली बजाओ रस रचाओ खोलो घूंघट पटे। कोई देख सके न हमें, कोई देख सके न हमें, तुम रास रचा जाना। हम यह ज्ञान है हम नादान है, हम तो है संसारी। तुमसे क्या पर्दा है मोहन, तुम तो जगत मुरारी। हम यह ज्ञान है हम नादान है, हम तो है संसारी। तुमसे क्या पर्दा है मोहन, तुम हो जगत मुरारी। हमें हो तेरा दीदार, हमें हो तेरा दीदार, ये पर्दा हटा जाना। हमें हो तेरा दीदार, ये पर्दा हटा जाना। मीठी तान सुना कर हमें बेसुध कर जाना। कोई मीठी तान सुना कर हमें बेसुध कर जाना। मेरा मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। मेरा मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। मेरे श्याम चले आना, मेरे श्याम चले आना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियाँ आर्त भाव से गोविंद के दर्शन की लालसा से विलाप करने लगी। तो अब भगवान से भी फिर रहा नहीं गया। एक बार कबीरदास जी से किसी ने कहा कि बाबा आप भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। कबीरदास जी बोले
कि मैं तो कुछ भी नहीं करता। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या कहे जा यमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह जाए कोटि कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, एक एक गोपी के प्रेम में करोड़ों कबीर बह जाएं। और देखिए, आज तक भगवान को मैं निवेदन करूं, कोई हंस के भगवान को नहीं पाया है। जिसने भी पाया है उसने रो के ही पाया है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, क्योंकि बिन रोए नहीं पाया प्रेम प्यारा। जिसने पाया है उसने रो के पाया है। गोपियों ने गोविंद को पाया तो रो के ही पाया। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीत बहुबात। पांच चीजें भजन में बाधा है। विषय भोग पहली चीज, निद्रा खूब सोना, हंसी, और जगत प्रीत जो हम लोग जगत से खूब प्रेम करते हैं। और पांचवी बात बहुबात, एक बात की हम लोग 100 बात करते हैं। ये पांचों भजन में बाधा है। तो हंसना भी ठीक है, हंसना चाहिए, ये नहीं कह रहे कि, लेकिन ये है कि जब गंभीर रहना हो तो व्यक्ति को गंभीर भी रहना चाहिए। परम मंगलमय भाव से गोपियों के विलाप को सुनते ही भगवान कामदेव की भी मन को मत डालने वाला स्वरूप लेकर प्रकट हो गए। तासामाविर भुक्षौरी स्मयमावन मुखाम मुजः, पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। भगवान उन गोपियों के मध्य प्रकट हो गए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबर फहराते हुए। जब कोई कृष्ण विरह में रोता है तो भगवान पीतांबर धरह, पीतांबर रख के आते हैं उसके आंसू पोंछने के लिए। तो जैसे ही गोविंद आए, गोपियों को ऐसा लगा जैसे उनके प्राण वापस आ गए हैं। परम मंगल में भाव से अब गोपियों को लगा कि अब दोबारा इनको जाने नहीं देंगे। तो किसी गोपी ने चरण कमल, किसी ने उनके कर कमल, इस प्रकार से गोविंद को घेर लिया। एक गोपी बहुत दूर खड़ी होकर के आंखों के रास्ते गोविंद को हृदय में ले आई और अपने नेत्रों के कपाट बंद कर लिए। बोले अब देखूं गोविंद आप कैसे भागते हैं। बाहर तो मैं इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं कि मैं आपको पकड़ सकूं, लेकिन हृदय से देखूं अब आप कैसे निकल पाओगे। कि मुरली वाले सांवरो पलक डाक तो हिलेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो हृदय बन रहे हूं। गोपियों ने भगवान को, अब गोपियों ने कुछ भगवान से वार्तालाप करना चाहा। भगवान बोले देखो, व्यास जो होता है उसको गद्दी पर हमें पहले बैठाओ, तब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो गोपियां वही अपनी ओढ़नी जिसमें उन्होंने खूब आंसू लगे थे, उन सारी गोपियों ने अपनी ओढ़नी को बिछा दिया और गोविंद को उस पर विराजमान किया। अब 1 अरब गोपियां थी, अब इतनी ओढ़नी रखी जाएगी तो गोविंद का गोविंद का व्यास आसन तैयार हो गया। गोपियां कहती हैं कि गोविंद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, दूसरे वे होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं। आप हमसे प्रेम करिए या ना करिए, पर हम तो आपसे प्रेम करेंगे। और तीसरे वे होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। भगवान कहते हैं कि देखो देवियों, प्रेम के बदले प्रेम व्यवहार है। उन्होंने हमारी शादी में 1 लड्डू दिए तो हम भी अपनी शादी में 2 लड्डू दे देते हैं, ये व्यवहार है। और दूसरी बात, अकारण प्रेम सिर्फ माता पिता करते हैं। माता पिता का अपने बच्चों से स्वाभाविक प्रेम होता है। अब बच्चे करें या ना करें वो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है। तो अकारण प्रेम करने वाले संसार में केवल माता पिता है। और जो किसी से प्रेम नहीं करते वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? पहले आत्माराम,
जो अपनी आत्मा में ही मस्त है, जो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है, उसे बाहर संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो किसी से क्यों प्रेम करेगा। तो पहला आत्माराम, दूसरा आप्त काम। आप्त काम मतलब जिनकी संसार में सारी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, वो भी किसी से प्रेम क्यों करेंगे। संसार में बिना कामना से कोई प्रेम नहीं करता, तो आप्त काम भी किसी से प्रेम नहीं करते। तीसरा अकृतज्ञ, माने जो किए हुए उपकार को ना माने। कृतज्ञ व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता। और चौथा गुरुद्रोही। गुरुद्रोही का मतलब कि हम किसी से खूब प्रेम कर रहे हैं आत्मसमर्पण करने की स्थिति में, और वो हमारे प्रेम का दोहन कर रहा है, तो इस तरह का जो है वो उनको कहते हैं गुरुद्रोही। बाहर निकल अंदर तो जाकर के खूब माया फैलाएगा, और बाहर निकल के विचार करेगा कि खूब अच्छा मूर्ख बनाया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं समाज में, वो गुरुद्रोही होते हैं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। परम मंगल में भाव से गोपियों ने कहा कि हमें तो ये गुरुद्रोही लगते हैं। अरे हम सब कुछ छोड़ करके आत्मसमर्पण करने की स्थिति में इनके पास आई और ये छोड़कर भाग गए। गोविंद कहते हैं कि नहीं गोपियों, ऐसा नहीं है, पर हाँ आपके प्रेम के आपके प्रेम की तुलना किसी से नहीं हो सकती, और मैं साक्षात परमात्मा भी आपका ऋणी हूँ। भगवान भागवत में कहते हैं न पारे हम निर्वध्य संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह यामा भोजन दुर्जर्गेह श्रृंखला संविश्च तद्वह प्रतियातु साधुना। गोविंद कहते हैं कि किसी को लोहे की बेड़ी में बांध दिया जाए तो वो छूट सकता है, लेकिन अगर किसी को घर गृहस्थी के बेड़ी में बांध दिया जाए तो वो छूट नहीं सकता। दुर्जर गेह श्रृंखला। कहते हैं कि हे देवियों, तुमने घर गृहस्थी की बड़ी कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस उत्तम कार्य का मैं देवताओं के समान आयु में भी बदला नहीं चुका सकता। अब तुम्हें कृपा करके मुझे मुक्त कर दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैं स्वयं परमात्मा भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। गोविंद के मुख से जब ऐसे वचनों को गोपियों ने सुना तो गोपियां प्रसन्न हो गई, और यमुना के सुंदर तट पर माधव गोपांगनाओं के साथ उपस्थित है, और ताता थैया करके कन्हैया पदविन्यास करने लगे, और सुखदेव जी भी शब्द छटा में मानो नाचने लगे। पादन्यासैर भुजबुद्धि सस्मतै भुविलासैर भज्जन मध्यै चलकुचपटैर गण कुंडलैर गंडलोलैः स्विद्यन मुख्यः कवर रसना ग्रंथयः कृष्णवद्भो गायन्तस्तं तडित इवता मेघ चक्रे विरेजुः। कन्हैया पदविन्यास करके ताता थैया करके नाचने लगे। अब एक ही गोविंद है, कृष्ण तो एक है, एक अरब गोपियां हैं, बात बने कैसे। तब भगवान ने क्या किया, तासाम मध्य द्वयोर्द्वयो, दो गोपी के बीच एक कृष्ण प्रकट हो गए। गोपियों में फिर भी बात नहीं बनी, तो जितनी गोपियां उतने गोविंद प्रकट हो गए और रास प्रारंभ किया। जिसे नन्हा सा बच्चा अपनी परछाई से क्रीड़ा करता है, ऐसे ही भगवान अपनी ही आत्मस्वरूपा ब्रजांगनाओं के साथ दिव्य रास रचा रहे हैं। और रास की बात जैसे ही भगवान शिव ने सुनी तो पार्वती जी बोले कि रास हो रहा है, हमें भी चलना चाहिए। पार्वती जी बोली भोलेनाथ आप मत जाइए, वहां पर पुरुषों का प्रवेश नहीं है। भोलेनाथ बोले एक काम करो, हमें भी सजा दो और हम भी चलेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन के कर ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ
पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में। आय हाय 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 राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूँगा तेरे संग में हो। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। ओ हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को है, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को आए। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे हाय। देखा मोहन ने तो समझ गए वो सारी बात रे हाय। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। बोल शंकर भगवान की जय। अरे सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान ने दिव्य रास किया परम मंगलमय भाव से। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है,
यमुना किनारे हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे हरि रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। हाँ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सकीरी, मन मेरो बन गयो सकीरी, पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगण। मन मेरो बन गयो सकीरी, मन मेरो बन गयो सकीरी, पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग। गंगा नाच, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सकीरी, मन मेरो बन गयो सकीरी, पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल, वृंदावन के कुंज भवन नाचत गिरधर लाल, नाचत गिरधर लाल, नाचत निर्धर लाल। वृंदावन में कुंज भवन नाचत गिरधर लाल। कितने सुकुमार है रे, कितने सुकुमार है, कितने सुकुमार है रे, कितने सुकुमार है। धर 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 मुरलिया धर, धर 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 मुरली धर। मर 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 मधुर मधुर, मर 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 मधुर मधुर। कर 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 नटवर रूप सुंदर शुभकारी। हा हा हा। वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल, वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल। बन
गन 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 बजत ताल तन गन 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 बजत ताल धुम 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 झनत झनत झन झनत ताल गन 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 बजत ताल हाँ गन 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 बजत ताल झन 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 रूप रंग ध्वनि प्यारी वृंदावन में कुंज भवन में नाचत गिरधर लाल। और कितनी सुकुमार है ये कितनी सुकुमार है कितनी सुकुमार है ये कितनी सुकुमार है। बोले रास बिहारी भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं रास करते करते जब बहुत थक गई गोपियां तब भगवान यमुना जी में प्रवेश करते हैं। बहुत